सास और बहू का ड्रामा, घर में होने वाले हास्यपूर्ण विवादों की कहानी। यह कहानी एक छोटे से गांव के एक साधारण परिवार की है, जिसमें घर के दो सबसे महत्वपूर्ण और चर्चा में रहने वाले पात्र हैं, सास और बहू। उनका नाम है सास श्रीमती लक्ष्मी देवी और बहू गीता। घर में और आसपास के लोग हमेशा यह सोचते रहते थे कि इन दोनों के बीच क्या होता है, क्योंकि हमेशा कुछ न कुछ नया विवाद चलता ही रहता था। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। एक दिन की शुरुआत सुबह का समय था और घर में सभी लोग अपनी अपनी रोज की दिनचर्या में व्यस्त थे। गीता रसोई में नाश्ता बना रही थी और श्रीमती लक्ष्मी देवी अपने सोफे पर बैठकर टीवी देख रही थीं। गीता का मन नहीं लग रहा था, क्योंकि उसे फिर से लक्ष्मी देवी से कोई न कोई शिकायत सुनने को मिल सकती थी। बहू, ये क्या पकाया है? श्रीमती लक्ष्मी देवी ने नाक भौं चढ़ाते हुए पूछा। अरे माँ, ये आलू के पराठे हैं, क्या आप नहीं खाती? गीता ने शांत स्वर में कहा। हाँ, खाती हूँ, पर ये आलू कुछ खट्टे से लगे हैं और तुमने स्वाद भी सही से नहीं पकड़ा। क्या तुमने मसाले अच्छे डाले हैं? लक्ष्मी देवी ने बड़े आत्मविश्वास से अपनी बात रखी। गीता की आंखों में हल्की सी चिढ़ थी, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। माँ, अगले दिन से आपको खुद रसोई में आकर खाना बनाना होगा, गीता ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या तुम मुझे सिखाओगी? लक्ष्मी देवी ने चौंकते हुए पूछा। नहीं, बस ऐसा सोच लिया है कि अब मुझे आपकी बहू होने के नाते सब कुछ संभालना होगा, गीता ने चुटकी ली। लक्ष्मी देवी को तो जैसे गुस्सा ही आ गया। तुम बहू हो, इस घर की रानी नहीं। गीता हंसी दबाकर बाहर निकल गई, यह जानते हुए कि आज फिर घर में कोई नया विवाद होने वाला है। रात्रि का खाना और विवाद रात का खाना तैयार था। गीता ने सबको पुकारा और सब लोग खाने के लिए एकत्रित हो गए। लक्ष्मी देवी ने चुपचाप अपना थाली सजाया और खाने के लिए बैठ गईं। गीता, ये दाल कुछ ज्यादा ही तीखी हो गई है, तुमने क्या किया? लक्ष्मी देवी ने शिकायत की। गीता ने धीरे से कहा, माँ, मैंने वही दाल बनाई है जो आपने मुझे सिखाई थी, तो फिर ये तीखी क्यों लगी? क्या तुम मुझसे सवाल कर रही हो? लक्ष्मी देवी गुस्से में बोली। गीता ने हंसी में जवाब दिया, नहीं माँ, बस आपको लगता है कि मैं सवाल करती हूँ। दरअसल सबका स्वाद अलग होता है, और अगर आपको दाल तीखी लग रही है तो मैं अगली बार और कम मसाले डाल दूंगी। ठीक है, देख लेना, लक्ष्मी देवी ने चिढ़कर कहा। लेकिन इस बार गीता ने सोच लिया कि वह इस विवाद को न बढ़ाए और चुपचाप खा लिया। लक्ष्मी देवी की शिकायतें कभी खत्म नहीं होती और गीता भी अब इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। गीता और लक्ष्मी देवी के बीच समझौता। कुछ दिन बाद गीता और लक्ष्मी देवी के बीच की तकरार बढ़ने लगी। लक्ष्मी देवी ने हर चीज में गीता को टोकना शुरू कर दिया था, खाना, सफाई, बच्चों की पढ़ाई, यहाँ तक कि वो टीवी शो भी। गीता परेशान हो गई थी, लेकिन एक दिन उसने सोचा कि इस समस्या का हल कैसे निकाला जाए। गीता ने एक नई योजना बनाई। वह लक्ष्मी देवी से सीधे बात करने के बजाय उन्हें छोटे छोटे उपहार देने लगी। कभी उन्हें मिठाई, कभी उनका पसंदीदा मोजा, कभी नई चूड़ियां। लक्ष्मी देवी, जिन्हें इन उपहारों का आदत नहीं था, धीरे धीरे नरम पड़ी। एक दिन लक्ष्मी देवी ने गीता से कहा, तुम हमेशा मुझे समझाने की कोशिश करती हो, क्या तुम मुझे कुछ और नहीं सिखा सकती? गीता ने हंसी में कहा, माँ, अब आप भी समझ गईं। और क्या, अगर आप चाहें तो मैं आपको मेरी रेसिपी भी सिखा सकती हूँ। लक्ष्मी देवी मुस्कुराईं। क्या सच में? बिल्कुल, गीता ने उत्तर दिया। उस दिन के बाद से सास और बहू के रिश्ते में एक नई समझदारी आई।
अब दोनों एक दूसरे से न केवल घर के कामों में सहयोग करती, बल्कि एक दूसरे के विचारों का भी सम्मान करती। हालांकि कभी कभी मजाक के तौर पर विवाद होता, लेकिन वह किसी पर भी गहरी छाप नहीं छोड़ता। हास्यपूर्ण विवादों की कड़ी फिर से, घर में कुछ मजेदार विवाद शुरू हो गए। एक दिन गीता ने रंग बिरंगे पर्दे घर में लगाए, जो कि लक्ष्मी देवी को बिल्कुल पसंद नहीं आए। लक्ष्मी देवी ने गुस्से में कहा, ये क्या रंगरंग के पर्दे लगा दिए हो? ये घर नहीं लग रहा, तेरा रंगीन दुकान लग रहा है। माँ, आपको नहीं लगता कि इस घर में थोड़ी सी रौनक होनी चाहिए? गीता ने मुस्कुराते हुए पूछा। रौनक है, लेकिन ये पर्दे बिल्कुल बेकार हैं, लक्ष्मी देवी ने विरोध किया। इसके बाद गीता ने एक विचार किया। उसने अगले दिन उन रंगीन पर्दों को बदलने की बजाय पूरे घर में और रंगीन सामान रख दिए। लक्ष्मी देवी को यह सब और ज्यादा चिढ़ाने वाला लगने लगा। लेकिन गीता का मकसद था लक्ष्मी देवी को समझाना कि जिंदगी में थोड़ा मजा और रंग भी होना चाहिए। आखिरकार एक दिन लक्ष्मी देवी ने हार मानते हुए कहा, ठीक है गीता, मैं मानती हूँ कि घर में रंग होना चाहिए, लेकिन ये थोड़ा कम रंगीन रखो। गीता ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, अब हम दोनों की पसंद का एक खूबसूरत संतुलन होगा। नतीजा, यह कहानी सास बहू के रिश्तों के बारे में बहुत कुछ कहती है। कभी कभी घर में तकरारें होती हैं, लेकिन अगर आप एक दूसरे के विचारों का सम्मान करें, तो हर समस्या का समाधान निकल सकता है। लक्ष्मी देवी और गीता ने अपनी अपनी खामियों को समझा और रिश्ते में थोड़ी बहुत झगड़े के बावजूद प्यार और समझदारी से एक खुशहाल जिंदगी जीने का तरीका अपनाया। यही तो है सास और बहू के रिश्ते का असली संदेश, थोड़ा प्यार, थोड़ा समझदारी और थोड़ा हास्य, जिससे हर दिन घर में एक नया मजेदार ड्रामा होता है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।